वालेकुम। तो अप्लाई करने के लिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको आपने डायरेक्टली कॉपी करके किसी भी ब्राउज़र पे पेस्ट करेंगे या सिंपली उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो अप्लाई करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो प्रोग्राम्स हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। जो स्टूडेंट एफएससी पास्ड हैं वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इसमें अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। ये मास्टर प्रोग्राम के लिए नहीं है, ये सिंपली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। इसमें अप्लाई करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो स्कॉलरशिप है, काफ़ी सारी मतलब कि एक वाइड रेंज ऑफ स्कॉलरशिप इसमें होते हैं। अगर आपने इसमें अप्लाई करना है, इसकी एप्लीकेशन अभी ओपन है, इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है 30 अप्रैल 2024 के 30 अप्रैल 2024 तक आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाती है, मतलब कि आपने एप्लीकेशन जो सबमिट करनी है, आपने एप्लीकेशन अपनी कंप्लीट सबमिट करनी है और उसकी जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी आपने तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स वो भी अपलोड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करने से पहले आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है, ठीक है जी। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है स्कॉलरशिप पेज का ऑप्शन, आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो इसका जो पेज होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी एप्लीकेशन टाइमलाइन, इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई ऑलरेडी मैंने थंबनेल पे भी मेंशन की हुई है। ये जो इसका इनटेक है वो सितंबर 2024 का, और एप्लीकेशन जो ओपन हुई है 26 फरवरी 2024 से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट है और इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है 15 अप्रैल 2024। उसके अलावा जो एप्लीकेंट नोटिफाइड किए जाएंगे आउटकम का वो होगा 3 मई 2024। मीन इसका रिजल्ट जो अनाउंस किया जाएगा फॉर सिलेक्टेड स्टूडेंट का वो होगा 3 मई 2024। उसके अलावा जो स्टूडेंट सिलेक्टेड होंगे उनको टाइम लाइन दी जाएगी कि वो अपनी ऑफ़र को एक्सेप्टेड करें, वो डेट होगी 20 मई 2024 तक उनको यह ऑफ़र एक्सेप्टेड करनी पड़ेगी, ठीक है जी। उसके अलावा अप्लाई करने के लिए सिंपली अगर मैं यहाँ पे इसकी एक्स्ट्रा डिटेल बताता चलूँ, आपने यहाँ पे सिंपली किसके पे क्लिक करना है, इस जगह पे, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसकी जो फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपने रीड आउट करनी है तो वो भी रीड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी जो हमने फर्दर इन्फॉर्मेशन लेनी थी वो यहाँ पे देखिए जी ओपन हो चुकी है, ठीक है जी। इसको हम फिलहाल यहीं पर रहने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी स्कॉलरशिप डिटेल्स, कि स्कॉलरशिप डिटेल्स क्या है। सेल्फ फॉर इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड इज जज्ड बाय इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम कमेटी। मीन के जो स्टूडेंट भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेगा उनकी जो अवार्ड जो उनकी सिलेक्टेड होगी वो जज की जाएगी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप कमेटी के थ्रू। उसके अलावा 10 सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स विल बी अवार्डेड विद 5000 यूरो। तो जो भी 10 स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप में सिलेक्टेड हो जाएंगे उनको 5000 यूरो दिए जाएंगे। उसके अलावा आपने अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है, आपने मास्टर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके जो स्कॉलरशिप है मास्टर के लिए ऑफर नहीं किए जा रहे, ठीक है जी। उसके लिए अप्लाई किस तरह करनी है, अप्लाई का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल दिया जाएगा, जिसको आपने फिलअप करना है वो भी मैं तरीका बताता हूँ कि आपने उसको किस तरह फिलअप करना है, ठीक है जी। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन बताता चलो। यू मस्ट बी एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो भी इसमें अप्लाई करेगा उसका होना चाहिए इंटरनेशनल स्टूडेंट होना लाजमी है। यू मस्ट बी एन इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर फी पेइंग पर्पज एंड रिक्वायर स्टूडेंट वीजा टू कम एंड स्टडी विद अस। इसके लिए आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट होना चाहिए। उसके अलावा स्टूडेंट ऑन द फॉलोइंग कोर्सेज आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। Any undergraduate programs including placement with NHS including diagnostic radiography occupational therapy physiotherapy। इसके अलावा any टॉप अप प्रोग्राम्स हो गए, any पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हो गए, ठीक है जी। इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हो तो इसके टर्म्स एंड कंडीशन को भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। इसके प्रोग्राम आपने चेक करने हैं तो प्रोग्राम भी आप यहाँ पे इसके चेक कर सकते हैं कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, ठीक है जी। उसके अलावा आपने सिंपली क्या करना है, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिंक दिया जाता है ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे। अदरवाइज इस पोर्शन पे भी अगर आप इस पर क्लिक ना करें तो आपने यहाँ पे आके इधर यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ अप्लाई थ्रू ओवर एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक हियर, आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा यहाँ पे भी ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। जैसे कि अभी हमारे दोनों तरफ से ओपन हो रहा है, ये नेटवर्क एरर की वजह से भी हो सकता है कि ये टाइम ले रहा है, अदरवाइज ये टाइम नहीं लेता, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखिए जी हमारा स्कॉलरशिप जो फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है, जिसको हमने फिलअप करना है, ठीक है जी। फिलअप करने के लिए यहाँ पे ये फॉर्म है जिसको हमने फिलअप करना है, ये 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है जिसको आपने फिलअप करना है। इसके अलावा ये भी हमारा लिंक ओपन हो चुका है, यहाँ पे तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने ऑलरेडी बता दी है। उसके अलावा आप यहाँ पे इसकी जो बिकम ए स्टूडेंट, आस्क स्टूडेंट अबाउट, उनके बारे में जानना, वर्क विद अस, बिजनेस रिसर्च प्रोग्राम, जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हो तो इस वेबसाइट को भी खुद विजिट कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मुझसे रह जाते हैं तो आप खुद भी इस वेबसाइट को विजिट करके तमाम तरह इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद ये हम फॉर्म फिलअप करते हैं।
पर्सनल एंड प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखना है अपना फर्स्ट नेम, जो आपके पासपोर्ट के मुताबिक नेम होगा वो यहाँ पे अपने नेम लिखना है। उसके बाद आपने फैमिली नेम लिखना है वही जो आपके पासपोर्ट में मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आपने प्रोवाइड करना है, जो आपका एक्टिवेटेड ईमेल होगा वो यहाँ पे आपने ईमेल दे देना है। ठीक है जी, जैसे कि मैं अपना अभी इधर ईमेल देने लगा हूँ, यहाँ पे ईमेल दे दिया। उसके बाद यहाँ पे देते हैव यू अप्लाइड फॉर ए प्रोग्राम येट, आपने नो कर देना है। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यूर डेटा, उसके बाद आपने इस पर यस करना है। उसके बाद आ जाता है आर यू अंडर द लीगल यू के एज ऑफ 18, अंडर द लीगल ऑफ यू के, आपने यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यू कैन प्रिंट ए कॉपी और आंसर आफ्टर द सबमिट, तो सिंपली आपने सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने लग जाएगा और आपके गिवन ईमेल पे भी इन्फॉर्म आपको कर दिया जाएगा। इसका फर्दर जो प्रोसीजर होगा वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि अभी हमारा जो फॉर्म यहाँ से देखें जी सबमिट हो रहा है, तो आपने वेट कर लेना है, 1 मिनट लेता है या 2 मिनट लेता है। तब तक हम ये दूसरी वेबसाइट को चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें जी बिकम ए स्टूडेंट, यहाँ पे फाइंड आउट प्रोग्राम्स हो गया, अंडर ग्रेजुएट फाइंड आउट अबाउट अंडर ग्रेजुएट स्टडी। अगर आप इसके प्रोग्राम चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके इसके प्रोग्राम भी चेक कर सकते हैं। आपने सिंपली अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करना है तो इसके तमाम तर प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखें जी एक्सप्लोर ओवर कोर्सेज, अगर इसके कोर्सेज रीड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्च नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके तमाम तर कोर्सेज जो है ना वो यहाँ पे आपको ओपन हुए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये है कोर्सेज, अकाउंटिंग फिनांस इकोनॉमिक्स होगी, एकोस्टिक एंड ऑडियो होगी, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हो गया, आर्किटेक्चर होगी, आर्ट एंड डिज़ाइन हो गया, बियोलॉजी वाइल्ड लाइफ एंड जोलॉजी होगी, बायो मेडिकल एंड केमिकल साइंसेज हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, कंप्यूटिंग होगी। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी एंड सर्वेइंग हो गया, काउंसलिंग एंड थेरापी हो गया, क्रिएटिव डिजिटल मीडिया एंड गेमिंग होगी, डांस हो गया, इंजीनियरिंग होगी। उसके अलावा इंग्लिश ड्रामा एंड क्रिएटिव राइटिंग होगी, फैशन डिज़ाइनिंग होगी, फिल्म टीवी एंड रेडियो हो गया, जियोग्राफी एंड इन्वायरमेंट हो गया। उसके अलावा जर्नलिज्म एंड पीआर हो गया, लॉ डिपार्टमेंट भी है पड़ा इसमें, मैथमेटिक्स है पड़ी, म्यूजिक हो गया, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, फिजिक्स, पॉलिटिक्स एंड कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशल वर्क एंड इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस, सोशल साइंसेस के प्रोग्राम है, स्पोर्ट एक्सरसाइज न्यूट्रिशन एंड रिहेबिलिटेशन हो गया, थिएटर एंड परफॉर्मेंस होगी। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम जो ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए जो हमने फॉर्म सबमिट किया था यहाँ पे थैंक यू योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, कि अब आपकी यहाँ से एप्लीकेशन सबमिटेड हो चुकी है। वी विल इन्फॉर्म यू ऑफ द आउटकम एज सून एज पॉसिबल। If you indicated that you have not applied for undergraduate full-time programs, you are currently not eligible for this scholarship. You will not receive a separate email to confirm this. ठीक है जी, अब यहाँ से हमारी जो एप्लीकेशन है सबमिटेड हो चुकी है। थैंक यू योर एप्लीकेशन है सबमिटेड, वी विल इन्फॉर्म यू। अब इसका जो आउटकम होगा वो आपको आपके गिवन ईमेल पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये है इसमें अप्लाई करने का तरीका। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उस स्कॉलरशिप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यूकेएस की वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे आप इस पे आएंगे अब यहाँ से आपने प्रोग्राम के लिए अप्लाई करनी है। ठीक है जी, यहाँ पे सिंपली आपने साइन इन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जिनका अकाउंट बना हुआ होगा ऑलरेडी वो यहाँ पे अपना अकाउंट साइन इन कर देंगे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। सिंपली यहाँ रजिस्टर पे आपने क्लिक करना है। ये कुछ जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको देनी पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे अपना एक्टिवेटेड ईमेल देना है। ठीक है जी, यहाँ पे ईमेल दे दिया। अगेन आपने ये, अगर आप पहले ये फॉर्म सबमिट करना चाहें तो पहले भी कर सकते हैं, स्कॉलरशिप से बाद में करना चाहें तो बाद भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना नेम लिखना है आपने, उसके बाद लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद आपने मर्जी का कोई भी कम्प्लेक्स पासवर्ड बना देना है। ठीक है जी, जिसमें @ वगैरह आप इस्तेमाल करना चाहें तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं लाजमी। ठीक है जी, उसके बाद आपने उसी पासवर्ड को कंफर्म करना है अगेन। उसके बाद अगर आप इसको शो ऑफ करना चाहें तो पासवर्ड को शो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म करना है, उसके बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो जैसे आप रजिस्टर पे करेंगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखें जी, अब मैं यहाँ पे अपना अकाउंट सेव करना चाहूँ तो सेव कर दूंगा। अब यहाँ में उन्होंने मुझे ईमेल पे एक कोड सेंड करा है जिसको मैंने वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी जीमेल ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पे जो मेरी जीमेल होगी उसी को ओपन करने के बाद मैं आपको कोड दिखाता हूँ, जो उनकी तरफ से मुझे कोड फॉरवर्ड किया गया है, जिसको मैंने यहाँ से कॉपी करके उधर पेस्ट करना है अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए जी फर्स्ट आपको लिंक दिख रहा होगा यूकस, इधर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये कोड है, इसको मैं कंट्रोल C करके कॉपी कर दूंगा।
कॉपी करने के बाद इधर मैं पेस्ट करूंगा। ये विद इन 5 मिनट्स आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसके बाद ये अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखे जी, अब मेरा जो अकाउंट यहाँ से देखे जी, साइनिंग यू इन, अब मेरा अकाउंट साइन इन हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे देखें जी आपको लोडिंग का ऑप्शन भी दिख रहा होगा। तो जैसे हमारा लॉगिन होता है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। आपने वेट कर लेना है, 10 सेकंड ले, 20 सेकंड ले, जितने भी ले। अब यहाँ पे देखें जी वेलकम मोहम्मद। अब आपने सिंपली लेट्स गो पे क्लिक करना है। लेट्स गो पे क्लिक करने के बाद वेयर डिड यू लिव इन, आपने अपना कंट्री बताना है कि किस कंट्री से आप इसमें अप्लाई करें। मैं पाकिस्तान से कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है अपनी। ठीक है जी, यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ बतानी है अपनी। उसके बाद आपने क्या करना है, कौन से प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम जा रहे हैं, तो आपने अंडर ग्रेजुएट स्टडी पे क्लिक करना है। उसके बाद विच अपॉर्चुनिटी आर यू इंटरेस्टेड इन, तो आपने क्या करना है, फंडिंग एंड अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं, कंजर्वेटिव स्टडी भी कर सकते हैं, गैप ईयर भी कर सकते हैं, फंडेड जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अदरवाइज आपने इसको कार्य को ख़त्म करके व्हेन आर यू प्लानिंग टू स्टार्ट यूनिवर्सिटी जॉब और एन इंटर्नशिप, तो आपने यहाँ पे 2024 करके सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आ जाता है कनेक्टिंग योर अकाउंट टू योर स्कूल अलाउज यू टीचर टू हेल्प योर चूज टू अप्लाई फॉर्म। अब यहाँ पे अपना स्कूल नेम को आपने क्या करना है, सिक्के पर कॉन्टैक्ट लेटर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आ जाता है जी योर इंटरेस्ट, वे सब्जेक्ट आर यू इंटरेस्टेड इन, तो आपने अपना सब्जेक्ट इधर मेंशन कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको प्रोग्राम मिल जाएंगे, जिस प्रोग्राम में भी आप अप्लाई करना चाहें। तो मैं यहाँ पे अकाउंटिंग एंड फिनांस पे सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे करना एंथ्रोपोलॉजी, उसके बाद मैं करना चाहता हूँ एग्रीकल्चर रिलेटेड साइंस। 3 प्रोग्राम हो गए। आप मैक्सिमम 3 प्रोग्राम, या जिस प्रोग्राम में भी आप करना चाहते हो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोग्राम आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें से। उसके बाद ये आ जाता है विच यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज आर यू इंटरेस्टेड इन, तो आपने इसको अनश्योर कर देना, इसको भी अनश्योर कर देना। ये ऑटोमेटिकली खुद जो यूकस का पोर्टल होगा वो ऑटोमेटिकली जिस यूनिवर्सिटी के मुताबिक भी आपका मेरिट बनेगा ऑटोमेटिकली आपको सिलेक्टेड कर देगा। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाता है अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, गेट टेलर्ड इन्फो अबाउट इन यूनिवर्सिटी कॉलेज कोर्सेज ओपन एन अप्रेंटिस ऑप्शन, इस पर भी यस कर देना है, उसके भी यस पे कर देना है। ये आपको तमाम तर जो ऑफर्स या डील्स होंगी जो ईमेल के थ्रू होंगी आपको सेंड कर दी जाएंगी। इसको ऑल पे क्लिक करके आपने ईमेल पे क्लिक करना है या एसएमएस पे क्लिक करना है, ये आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म करते रहेंगे। अदरवाइज आपने सिंपली ईमेल पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आ जाता है हाउ डू यू आइडेंटिफाई, यहाँ पे आपने क्या करना है, मैन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने सेव पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सेव पे क्लिक करने के बाद आपने इसको रिमूव कर देना है। रिमूव कर दिया। उसके बाद आपके पास देखें जी 2024 का इनटेक है, मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। अब सिंपली आपने क्या करना है, स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट एन एप्लीकेशन अंडर ग्रेजुएट, यहाँ पे देखें जी मैंने सेलेक्ट कर दिया। 2024 जो है ना इनटेक वो भी सिलेक्ट कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखें जी अंडर ग्रेजुएट पे आपने क्लिक करना है। ठीक है जी, स्टार्ट योर एप्लीकेशन एट अंडर ग्रेजुएट। उसके बाद आई एम हैप्पी विद ऑल कुकीज़ के साथ आपने कंफर्म कर देना है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो एरर आ गया हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे हमारा रिफ्रेश होता है तो आप यहाँ पे आपने बताना है आर यू अप्लाइंग फ्रॉम अ स्कूल कॉलेज और सेंटर, तो आपने यस पे कर देना, अदरवाइज यहाँ पे नो पे कर देना है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखें जी आपके पास ये स्टेप्स हैं जो कि आपको फिलअप करने होंगे। ठीक है जी। फर्स्ट आपका चॉइसेस होगा, फिर प्रोफाइल क्रिएट होगी, फिर पर्सनल स्टेटमेंट क्रिएट होगी, फिर रेफरेंसेस आपको देने पड़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड चॉइसेस पे क्लिक करना है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिस चीज़ को भी आपने ऐड करना है तो यहाँ पे आपने इधर से स्टार्ट कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऐड चॉइसेस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज नेम, उसके बाद यहाँ पे कोर्सेज। ठीक है जी। जैसे कि सेल्फोर्ड, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फोर्ड में अप्लाई करना चाहता हूँ, जो कि मैंने लिंक भी दे दिया आपको। उसके बाद यहाँ पे अकाउंटिंग एंड फिनांस में आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है जी, अकाउंटिंग एंड फिनांस। आपने जिस प्रोग्राम में भी करना है आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे इसका कोर्स कोड भी दिया हुआ है, इसको आप कॉपी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसकी लोकेशन आ जाएगी मेन साइड। उसके बाद स्टार्ट डेट आपने 2024 इनटेक कर देना सितंबर का। उसके बाद फर्दर डिटेल आ जाता है, यू ओनली नीड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन हेयर इफ़ यूर यूनिवर्सिटी कॉलेज हैज़ आस्क्ड टू यू, तो आपने इसको स्किप कर देना। उसके बाद पॉइंट ऑफ एंट्री पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी। यहाँ पे आ जाता है if you are spoken to your chosen university or college and they are willing to consider your applications to start the course after the first year, please enter the year, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ईयर पे आपने सिलेक्ट कर देना है। ठीक है जी।
उसके बाद आपने क्या करना है, स्टडी के दौरान आप किधर रहेंगे, लिव एट होम व स्टडी, आपने नो पे क्लिक कर देना है। आप मतलब कि यूनिवर्सिटी में ही रहेंगे, उनका जो स्कॉलरशिप जो उनकी अकोमोडेशन होगी आप उसी बेस पे रहना चाहेंगे। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करा तो यहाँ पे आपकी चॉइसेस ऐड हो चुकी हैं। अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो अब फिलहाल इसको एडिट करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पे आप मैक्सिमम 5 चॉइसेस बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल एक चॉइसेस बना रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे क्लिक करके यहाँ पे स्टार्ट दिस सेक्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे स्टार्ट दिस सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए ये स्टेप्स हैं जो आपने इसमें फिलअप करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे अपना टाइटल सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेम ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। प्रीवियस नेम को स्किप कर देना है। प्रेफर्ड नेम को मैं यहाँ पे मोहम्मद कर दूंगा, आपने अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी है। ठीक है जी। यहाँ पे मिसाल के तौर पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ पे अपनी मेंशन कर देनी है आपने। उसके बाद जेंडर आपने बताना है। उसके बाद मार्क दिस सेक्शन कंप्लीट पे क्लिक कर सेव दिस सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टिक का मार्क आ गया। उसके बाद कॉन्टैक्ट रेजिडेंसी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर देना है। ठीक है जी। उसके बाद आपने रिमेनिंग कॉन्टैक्ट नंबर आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर दूंगा ताकि नेक्स्ट पे भी मैं सेम कॉन्टैक्ट नंबर इधर पेस्ट कर दूंगा। ये कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी आपका टिक का ऑप्शन आ गया कि यहाँ पे ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि वेरीफाइड हो गया। ईमेल मेरा ऑलरेडी वेरीफाइड हुआ पड़ा है। उसके बाद एड्रेस टाइप क्या है, नॉन यूके एड्रेस पे क्लिक करूंगा। जो मेरा शिनाख्ती कार्ड पे एड्रेस होगा वो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। ठीक है जी। अगर फर्स्ट लाइन पे कंप्लीट होता तो ठीक है, अदरवाइज आप सेकंड लाइन तक भी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं कंट्री सेलेक्ट कर दूंगा पाकिस्तान। उसके बाद आपने क्या करना है, इज योर होम एड्रेस द सेम एज योर पोस्टल एड्रेस, आपने यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद प्लीज सेलेक्ट योर एरिया परमानेंट रेजिडेंसी पाकिस्तान। उसके अलावा रेजिडेंशियल कैटेगरी आपके पास यहाँ से कोई मेंशन कर देनी है। ठीक है जी। यहाँ पे आपका पाकिस्तान नहीं है तो आपने सिंपली क्या अदर पे क्लिक करना है ना। उसके बाद मार्क दिस सेशन कंप्लीट पे क्लिक करके सेव दिस सेक्शन पे क्लिक करेंगे। प्लीज री इंटर योर फोन यूजिंग द कंट्री कोड लिस्ट। तो यहाँ पे हमारा जो कंट्री कोड लिस्ट है तो ये तो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, लेकिन ये हमारा नेक्स्ट स्टेप पे क्यों नहीं आ रहा। तो हम दोबारा इसको करते हैं जी। यहाँ पे ऑटोमेटिकली पाकिस्तान सिलेक्टेड है तो यहाँ पे हम 92 पे क्लिक करते हैं जी। अब देख लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, सेव दिस सेक्शन पे क्लिक करते हैं। तो आपने क्या करना है, नंबर जैसा कि उनका चाहे कोड दिया भी हुआ तो आपने वो कोड नहीं पुट करना। प्लीज री इंटर योर फोन नंबर यूजिंग द कंट्री कोड लिस्ट। हमने तो सही पुट किया, इसको हम दोबारा इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम दोबारा इसको सेव दिस सेक्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ मार्क दिस सेक्शन पे क्लिक करके हम सेव दिस सेक्शन पे क्लिक करते हैं। तो अब हमारा देखिए जी दोनों ही कॉन्टैक्ट नंबर सेम मेथड से सेव्ड हो चुके हैं। ठीक है जी। जैसे कि ये नंबर मैंने पुट किया इसी तरह से आपने दोबारा से पुट करने हैं। उसके बाद आ जाता है नेशनैलिटी डिटेल्स। यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट करनी है। उसके बाद प्लीज टेल अस योर डेट ऑफ फर्स्ट एंट्री टू यूके। ठीक है जी। इफ़ यू ऑलरेडी लिव इन द यूके तो आपने यहाँ पे जो उनका सेशन होगा 2024 का वही आपने लिख देना है। ठीक है जी। यहाँ पे सितंबर होता है तो आपने सितंबर 2024 तक क्लिक कर देना है। आपने यहाँ पे अपने नेशनलिटी सेलेक्ट कर देनी है पाकिस्तान। उसके बाद डुअल नेशनलिटी अगर है तो इसके बतानी है, अदरवाइज आपने इसको छोड़ देना, ये कंपलसरी नहीं है बताना। उसके बाद आ जाता है डू यू नीड ए स्टूडेंट वीजा स्टडी इन द यूके, यस पे क्लिक करना है। उसके बाद हैव यू प्रीवियसली स्टडीज ऑन ए स्टूडेंट वीजा फॉर स्टूडेंट, अगर पढ़ा है तो यस अदरवाइज नो। उसके बाद डू यू हैव सेटल और प्री सेटल स्टेटस इन यूके, आपने नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद डू यू करंटली हैव ए पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट फिलहाल बनना हुआ तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपने नो पे क्लिक करना है। उसके बाद मार्क दिस सेक्शन कंप्लीट पे क्लिक करके सेव दिस सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इनवैलिड डेट क्लिक कर दिया हमने तो यहाँ पे 2024 कर देते हैं जी। ठीक है जी। ये 24। उसके बाद हम सेव दिस सेक्शन पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा देखिए जी नेशनलिटी डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है जी। उसके बाद आपने सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पे टिक का ऑप्शन नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखिए जी इफ़ यू ऑलरेडी लिव इन द यूके दिस शुड बी द डेट यू मूव्ड हेयर, इफ़ यू हैव नेवर लिव्ड इन द यूके प्लीज इंटर द डेट यू प्लान टू अराइव टू स्टार्ट अ कोर्स। तो यहाँ पे जिस डेट तक आप अपना कोर्स स्टार्ट करना चाहेंगे तो आपने वही सिलेक्ट कर देना है। जैसा कि सितंबर का इनटेक है तो हम इसके 1 सितंबर 2024 कर देते हैं। ठीक है जी। आपने जो भी फॉर्म फिलअप करना है आपने उसकी जो अबव लाइन होगी उसको पढ़ लेना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। अगर आपको इंग्लिश का कोई भी मेथड या कोई भी उसका वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा तो
तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद अपनी ब्राउज़र में जाके इंग्लिश टू उर्दू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने उसको पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी करके, तो ये आपको उर्दू में दे जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से उसके बाद हमने मार्क द सेक्शन पे कंप्लीट करके हम इसको सेव द सेक्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखे जी हमारा कंप्लीट हो गया नेशनलिटी डिटेल भी। उसके बाद सपोर्ट इन्फॉर्मेशन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आ जाता है हैव यू एवर लिव्ड और वर्कड इन यूरोपीय यूनियन, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद आ जाता है डू यू हैव ए पेरेंट, स्टेप पेरेंट और सिविल पार्टनर हु इज इन यूरोपियन, अगर यूरोप में है तो यस, अदरवाइज इसको पे नो। उसके बाद मार्क द सेक्शन कंप्लीट, उसके बाद सेव द सेक्शन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके क्या आ जाता है इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स पे आ जाता है। अगर जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आती है तो आपने यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपने मार्क द सेक्शन पे कंप्लीट करके यहाँ पे क्या आ जाता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड एग्जाम्स आर टेकन बाय द स्टूडेंट हु डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है जी। दिस क्वेश्चन इज टू फाइंड वेदर यू हैव टेकन आइलेट्स, टोफेल्स, ठीक है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज, ठीक है जी। द आंसर इज दिस क्वेश्चन इज नॉट पास्ड ऑन योर चॉइसेस। इफ यू क्लिक यस यू वोंट बी आस्क्ड एनी एडिशनल क्वेश्चन, यू कैन मार्क सेक्शन दिस कंप्लीट। मतलब कि अगर आपने कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज टेस्ट दिया हुआ है तो आपने बताना है, अदरवाइज को आपने स्किप कर देना है। अगर आपने नो पे क्लिक करना है एंड हैव टेकन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यू कैन ऐड योर सर्टिफिकेट नंबर्स एंड वी विल पास देम ऑन योर चूजन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, ठीक है जी। इफ यू क्लिक एंड हैव नॉट कंप्लीटेड एनी टेस्ट फॉर एग्जांपल बिकॉज वेलिश इज योर फर्स्ट लैंग्वेज, यू कैन लीव द रिमेनिंग फील्ड ब्लैंक एंड देन मार्क दिस सेक्शन कंप्लीट। अगर आपने कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज टेस्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे यस कर देना, अदरवाइज आपने नो पे क्लिक करके यहाँ पे देखे जी कैन यू प्रोवाइड एनी ऑफ दिस सर्टिफिकेट नंबर, अगर आपने टोफेल दिया है तो उसकी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करनी है, अगर एलिट्स दिया है तो उसकी, अदरवाइज आपने यस पे क्लिक करके सिंपली मार्क दिस सेक्शन कंप्लीट पे करके सेव द सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो सेव्ड हो जाएगा। उसके बाद फाइनेंस एंड फंडिंग पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखे जी प्राइवेट फाइनेंस करेंगे, ठीक है जी। रिसर्च काउंसिल है, यूके गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल एजेंसी है, अदर सोर्सेज हैं, जो भी आपका सोर्सेज है आपको क्या कहते हैं फंडिंग करने के लिए, तो आपने वो बताने हैं। अगर नहीं पता तो आपने नॉट नॉन पे क्लिक करें, मार्क दिस सेक्शन पे क्लिक करके सेव दिस सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। उसके बाद जाते हैं मोर अबाउट यू पे क्लिक करना है, मोर अबाउट यू। तो यहाँ पे देखिए जी आपके पास एवरी ईयर 6000 स्टूडेंट्स हो ना, कंडीशन इलनेस होती है, ठीक है जी। लर्निंग डिफरेंस में अप्लाई थ्रू यूके स्टडी यूनिवर्सिटी, मतलब कि जो भी स्टूडेंट होंगे एटलीस्ट 60,000 स्टूडेंट होते हैं जो एक साल में हर साल में अप्लाई करते हैं। तो इसमें से यहाँ पे देखें जी अगर कोई आपको बीमारी है इसमें से बतानी है, अदरवाइज आपने नन पे क्लिक करके मार्क दिस सेक्शन पे क्लिक कर सेव दिस सेक्शन पे क्लिक करके आप। उसके बाद ये आ जाता है एजुकेशन। अब आपने यहाँ पे मैट्रिक और एफएससी की एजुकेशन ऐड करनी है, ठीक है जी। यहाँ पे सिंपली अब क्या करेंगे ऐड प्लेस ऑफ एजुकेशन पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेम ऑफ द स्कूल यहाँ पे जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ राशिद मिनास हायर सेकेंडरी स्कूल, इसको आप एंटर दबाना है। उसके बाद दिस में ऑटोमेटिकली फिल्ड इन द बेस्ट ऑडियंस यूनिवर्सिटी अलीपुर। उसके बाद आपने क्या करना है स्टार्ट डेट, किस डेट को आपने इसमें एडमिशन लिया था, 2015, एंड डेट है 2017, ठीक है जी। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्टडी मेरी फुल टाइप थी। उसके बाद डू यू आर विल यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर द सेंटर, आपने यस पे क्लिक कर देना। ये इसके बाद और भी कोई आपकी जो जो क्वालिफिकेशन है तो बतानी, अदरवाइज आपने नो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे यस पे क्लिक करके आपने सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक किया, ये स्कूल का नेम आ गया, कब से कब तक स्टार्ट की थी, फुल टाइम था। अब हमने ऐड एजुकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखे जी मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ डिप्लोमाज हैं, ठीक है जी। यहाँ पे जैसे कि एडवांस्ड हो गया, बीटेक हो गया, ठीक है जी। क्वालिफिकेशन शॉर्ट लिस्टेड, टू ऐड अ क्वालिफिकेशन एदर चूज फ्रॉम द क्वालिफिकेशन शॉर्ट लिस्ट और सर्च फॉर योर क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे आपने सर्च कर लेनी है जैसे कि इंटरमीडिएट, ठीक है जी। यहाँ पे देखे जी आपको इंटरमीडिएट आ गई, 1 2 अंडर ग्रेजुएट हो गया, ठीक है जी। जो भी इसमें से है जैसे कि फॉर एग्जांपल हम फिलहाल मैट्रिक लिख देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन होगी, ठीक है जी। ये तमाम तरह इसमें से जो भी मैट्रिक के है आपने वो मेंशन कर देना है, जैसे कि ये है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है जी। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है जी। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट्स हैं। तो हम अगर यहाँ पे एफएससी ऐड करें तो एफएससी का ऑप्शन है नहीं, लेकिन हम एफएससी इंटर करते हैं जी। तो एफएससी के नहीं आता, इंटरमीडिएट पे आपने क्लिक करना है।
इंटरमीडिएट, तो आपने यहाँ पे देखा जी इंटरमीडिएट की जो सर्टिफिकेट होगी, स्कॉट रैंक होगी, अंडर ग्रेजुएट होगी। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, सिंपली इस पे क्लिक करना है, थर्ड वन पे ये ऐड किया। अब आपने यहाँ पे सब्जेक्ट बताना है बायोलॉजी। ठीक है जी, यहाँ बायोलॉजी। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्वालिफिकेशन की डेट बतानी है, यहाँ पे 1, इसका साल बताना है आपने। उसके बाद अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन अदर पे क्लिक करके अपना बोर्ड का नेम लिखना है। ठीक है जी, ये मैक्सिमम करेक्टर 8 है, तो आपने सिंपली डीजी खान लिख देना है। उसके बाद रिजल्ट जो है ना पास है, उसके बाद सेव क्वालिफिकेशन पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे सेव पे क्लिक करा, आपकी ये डिटेल्स और इंटरमीडिएट की डिटेल यहाँ पे आ जाती हैं। उसके अलावा आपने फर्दर ऐड एजुकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद सर्च बाय नेम आपने सिंपली मैट्रिक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मिल जाती हैं। ठीक है जी, जैसे कि ये मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे बेसिक एजुकेशन हाई सेकेंडरी स्कूल आपने इस पर क्लिक कर देना है, जो आपके मैट्रिक की होगी वो क्लिक करने के बाद फिर आपने बायोलॉजी लिख देनी है। ठीक है जी, जो जो उसके मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद आपने उसकी पासिंग डेट बतानी है। ठीक है जी, मैट्रिक की 2015। उसके बाद परसेंटेज आपने बताने है। उसके बाद सेव क्वालिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे, तो सेम आपके मैट्रिक और एफएससी के ऐड हो गए। उसके बाद कैंडिडेट नंबर फॉर स्कॉटिश, तो आपने इसको स्किप कर देना, स्कॉटिश की नहीं है। यूनिक लर्नर नंबर भी स्किप कर देना। उसके बाद टू प्लीज स्टेट द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन यू एक्सपेक्ट टू हैव बिफोर यू स्टार्ट अवर कोर्सेज, तो यहाँ पे देखे जी बिलो ऑनर डिग्री लेवल क्वालिफिकेशन। ठीक है जी, यहाँ पे क्लिक करके आपने बाहर दे सेक्शन पे क्लिक करके सेव द सेक्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करना है। एम्प्लॉयमेंट के अगर कोई है तो आपने बतानी है, अदरवाइज मार्क से सेक्शन पे क्लिक कर सेव द सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आ जाती है पर्सनल स्टेटमेंट, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने पर्सनल जो स्टेटमेंट होगी वो यहाँ पे आपने लिखनी है, जो कि कंपलसरी है। ठीक है जी, यहाँ पे कंपलसरी आपने पर्सनल स्टेटमेंट बतानी है। उसके बाद आपने सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है, तो आप इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं जो आपने लिखा है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एडिट करना चाहें तो फिलहाल आप इसको एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आपने इसको मार दे सेक्शन कंप्लीट पे करके सेव दे सेक्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आ जाता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस पे आपने क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको मैक्सिमम देखें जी, ऐड रेफरी डिटेल्स, जो आपको अपने रेफरी डिटेल बतानी है। फर्स्ट उसका नेम बताना है, फिर उसका रिलेशनशिप बताना है, जो जॉब टाइटल है, जैसे कि यहाँ पे लेक्चरार में लिख देता हूँ। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम बताना है, किस यूनिवर्सिटी का लेक्चरार है, उसका एड्रेस क्या है, उसे वो कंप्लीट बताना है, यानी कि यूनिवर्सिटी का आपने एड्रेस इधर मेंशन कर देना है। उसके बाद इसको तीनों को स्किप करके आपने उसका कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर देना है अपने कोड के साथ। ठीक है जी, यहाँ पे उसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल पर एड्रेस उसका देना है। ये ईमेल एड्रेस हो गया, यहाँ पे ईमेल एड्रेस हो गया। उसके बाद उसकी जो डेट अवेलेबिलिटी है इंटरव्यू के लिए, ठीक है जी, वो आपने बतानी है, अदरवाइज उसको सेव स्किप करके सेव रेफरेंस पे आप क्लिक करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट रेफरी जो है ना ऐड अप हो गया। उसके बाद आपने क्या है, सेकंड का ऐड करना है। ठीक है जी, यहाँ पे अगर डेट आप लगाना चाहें तो डेट लगा भी सकते हैं, 1/1, जैसे कि 1/10/2024, ये मैंने डेट लगा दी। उसके बाद सेव प्रेफरेंस पे क्लिक करूँगा। ठीक है जी, अदरवाइज रिक्वेस्ट रेफरेंस पे भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट रेफरेंस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसी का ईमेल यहाँ से कंफर्म करके दे नीचे पेस्ट कर देना है, या दोबारा आपने टाइप कर देना है अगर यहाँ पे कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, रिक्वेस्ट रेफरी पे क्लिक करना है। रेफरेंस रिक्वेस्टेड सक्सेसफुली, अब जो है ना जो आपने रेफरी ऐड किया था उस पर रिक्वेस्टेड सेंड कर दी गई है, ये उसका तमाम तरह एड्रेस है। आपने सेव रेफरेंस पे क्लिक करना है, तो ये आपका सेव रेफरेंसेस हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, बैक टू पर्सन स्टेटमेंट आना है तो वहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आई कंफर्म दैट पे क्लिक करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए जी रेफरी डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, आपकी जो रेफरी डिटेल होगी यहाँ पे अपलोडेड हो चुकी होगी। अब यहाँ पे देखिए जी आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब आपने सेव पे क्लिक करना है, तो ये सेव्ड हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए जी अब सारे स्टेप्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है जी, सारे हो गए। उसके बाद आपने बैक टू पर्सनल स्टेटमेंट में जाना है तो बैक टू पर्सनल स्टेटमेंट भी जा सकते हैं, अदरवाइज रिटर्न टू एप्लीकेशन रिव्यू पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए जी एक प्रोग्राम मैंने सिलेक्शन थी, प्रोफाइल भी मेरी 100% कम्प्लीटेड होगी, पर्सनल स्टेटमेंट होगी, रेफरी जो है ना नॉट रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे आपने रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना होता है।
यू स्टेटेड दैट ए रेफरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, यू आर नो लॉन्गर एबल टू लिंक योर एप्लीकेशन टू स्कूल और कॉलेज। अब जो मैंने जो लिंक पे रेफरी पे मैंने क्लिक किया है कि मुझे रेफरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने उस जगह पे रेफरी की डिटेल्स पुट करनी है। इस जगह पे, यहाँ पे किधर है हमारा जो रेफरी का ऑप्शन है, यहाँ पे इस जगह पे आपने जो रेफरी की डिटेल है वो यहाँ पे लगानी है। आई कंफर्म पे निकलना आपने, ठीक है जी। यहाँ पे इधर क्लिक कर देना है, इधर ख़त्म कर दिया, उधर आपने रेफरी की डिटेल पुट करना है। उसके बाद उसका एड्रेस आपने बताना है, यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद आपने उसका ईमेल, उसके बाद आपने इसको दोबारा से कंफर्म करना है उसका ईमेल। अब यहाँ पे आपने सेव रेफरी पे क्लिक करना है, तो ये आपका रेफरी डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे इसकी डेट हो गई। अब यहाँ पे देखिए जी, वेटिंग फॉर रेफरेंसेस, रेफरेंस रिसीव्ड। अब जो यहाँ ना उसका जो आपने रेफरेंस दिया है, ठीक है जी, उसको एक वेरिफिकेशन लिंक या मैसेज आएगा कि आपको रेफरी के तौर पर लिया गया है, आपने उसको रिस्पॉन्स करना है। आप रिक्वेस्ट रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो या उसको जो रिक्वेस्ट होगी वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है जी। मतलब कि जो आपने अभी रेफरी दिया है उसको एक मैसेज सेंड कर दिया गया होगा जिसको उसने रिस्पॉन्स करना होगा। उसके बाद आज रेफरी को चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इसमें अप्लाई करने का तरीका, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो इसी तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, सिंपली सा तरीका। अगर फिर भी आपको किसी जगह पे मसला आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, रेफरेंस रिक्वेस्ट सेंड। अब जो मेरे रेफरी को थी उसको रिक्वेस्ट जो है ना सेंड कर दी गई है। अब जैसे ही वो रिस्पॉन्स करेगा उसके बाद यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन 100% कंप्लीट हो जाएगी, जिसको मैंने सिंपली रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन रिव्यू एंड सबमिट हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये है इसमें अप्लाई करने का तरीका। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं।